मिलते मुद्दतों से कोई भी खुशी देखी नहीं, ढूंढते फिर रहे आसमां। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। मुझे मालूम है आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आप मेरे साथ रहना नहीं चाहते। मैं आपके साथ कभी नहीं रहूंगा, कभी भी नहीं रहूंगा। क्या जरूरत थी उसे ये सच बताने की कि मैं इसी शहर में हूँ? वो इतना सा बच्चा इस बात को पहले दिन से जानता है कि मैं इसी शहर में रह रहा हूँ। नफरत करने लगा है मेरा बेटा मुझसे। हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आजर की नफरत नहीं बर्दाश्त कर सकता। मुझे नहीं मिलना मुझसे, आप उनके कहना कि चले जाओ यहाँ से। मुझे मेरा बेटा चाहिए। रुजलान तुम ये क्या? मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। और कितना वक्त चाहिए असद तुम्हें? लिसन लिसन, कल तुम आजर को लेकर आ रहे हो, ठीक है? बस। राख हो जाएगा ये दिल जलते जलते, देर लग जाएगी ये जख्म सिलते सिलते, मुद्दतों से कोई भी खुशी देखी नहीं, ढूंढते फिर रहे आसमां। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। आजर का कहां? अच्छा, तुमने वादा किया था मुझसे कि तुम आजर को लेकर आओगे, तो अब तुम खामोश खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जवाब दो इस बात का। नहीं है यार मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जवाब अभी। रुजलान मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे। नहीं रह पाएगी रिदा यार, खुद को खत्म कर लेगी। तुम ही बताओ मैं तुम्हें क्या जवाब दूं?
अगर मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करता हूँ तो मेरा घर बिखर जाएगा, लेकिन मैं तुमसे थोड़ी सी मोहलत मांगना चाहता हूँ। तुम आज़र से जब मिलना चाहो आ सकते हो, बल्कि तुम हमारे साथ भी रह सकते हो, लेकिन प्लीज यार इस तरह आज़र से रिदा को जुदा मत करो। मुझे थोड़ी मोहलत दे दो, मुझे थोड़ा टाइम दे दो कि मैं रिदा को संभाल लूं। मुझे मोहलत दे दो। अपने थे जो मेरे खो गए वो सभी, कोई अब ना रहा, दर्द है जिंदगी, देखते रह गए हम तेरा रास्ता, ढूंढते फिर रहे आसमां। तुम ही बताओ मैं तुम्हें क्या जवाब दूं? खुद को खत्म कर लेगी। अगर मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करता हूं तो मेरा घर बिखर जाएगा, लेकिन मैं तुमसे थोड़ी सी मोहलत मांगना चाहता हूं। तुम आज़र से जब मिलना चाहो आ सकते हो, बल्कि तुम हमारे साथ भी रह सकते हो, लेकिन प्लीज यार इस तरह आज़र से रिदा को जुदा मत करो। मुझे थोड़ी मोहलत दे दो। अज़लान क्यों आए हो यहाँ? आज़र कहाँ है? अज़लान देखो असद घर पे नहीं है, तुम्हें जो बात करनी तुम असद से करो। इस वक्त तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। असद ने जो बात करनी थी कर चुका है वो मुझसे। तुम्हें और तुम्हारे शोहर को मेरे और मेरे बच्चे के दरमियान बोलने का कोई हक नहीं। आसिर कहीं नहीं जाएगा, आसिर मेरे पास रहेगा, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता है। मेरा बच्चा है वो। अज़लान नो, तुम दोनों को कोई हक नहीं पहुंचता मेरे और मेरे बच्चे के दरमियान। आज़र मेरे साथ चलो। मुझे जाना आपके साथ। आज़र चलो। मुझे आज़र मेरे साथ जाएगा। मुझे आपके साथ। चलो आज़र। आसिर तुम्हारे पास नहीं रहना चाहता। चलो आज़र। चलो। अज़लान छोड़े। आज़िर मेरे पास आ जाओ। जो अज़लान नो, अज़लान नो, अज़लान नो, छोड़ो अज़लान नो। आज़िर, आज़िर। फाइलें अब अकाउंट्स पे दे दीजिएगा। हाँ रिदा, क्या? हाँ हाँ मैं आ रहा हूं। आज़र, आज़र बेटा, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन देखो अब तो वापस आ गए हो ना तुम अपने घर में। नहीं है ये मेरा घर। आज़र ऐसे मत बोलो बेटा, प्लीज ऐसे मत बोलो। नहीं रहना मुझे आपके
आपके साथ। आजर मैं मानता हूं मैं डर गया था, जिसके खौफ में मैं ये सब कुछ कर बैठा, लेकिन वादा करता हूं कि अब तुम्हें अपने हम से दूर नहीं जाने दूंगा। अब हम साथ रहेंगे, सुना तुमने? नहीं, मुझे आपके साथ मेरी मम्मा के पास जाना है। नहीं है वो तुम्हारी मामा। झूठ बोला उन लोगों ने तुमसे ताकि तुम मुझसे नफरत करने लगो, अपने बाप से। सुना तुमने? नहीं है वो तुम्हारी मामा। और नहीं है आप मेरे डैड। आजर ऐसे मत बोलो प्लीज। आजर देखो, मैं वादा कर रहा हूं तुमसे कि हम बड़ा घर लेंगे, हम फिर से साथ रहेंगे बेटा, लेकिन ऐसे मत बोलो प्लीज, ऐसे मत बोलो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आजर, आजर एक बार मुझे माफ कर, मैं सब सही कर दूंगा, मैं वादा कर रहा हूं तुमसे, मैं सब सही कर दूंगा यार, प्लीज। आजर, अपने थे जो मेरे खो गए वो सभी, कोई अब ना रहा, दर्द है जिंदगी, देखते रह गए। देखा, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था कि मत जाओ। ले गया ना वो आजर को। रिदा, ये चलो चलो सर, आजर को लेकर आते हैं। रिदा संभालो अपने आप को, ये तुम्हें चोट। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आजर वापस नहीं आया तो मैं मर जाऊंगी। असर मैं मर जाऊंगी। प्लीज आजर को वापस ले। रिदा, मैं आजर को लेकर आऊंगा, वो तुम्हारे साथ ही रहेगा। मैंने अजलान को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो उससे ले गया मुझे। प्लीज आसिर को लेकर, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ, आसिर को लेकर आओगे ना? हाँ, मैं लेके आऊंगा इसको। आसिर को लेकर आओ, प्लीज आसिर को लेकर आओ असर, प्लीज। एक मिनट मेरी बात सुने। एक मिनट। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरी बात सुने। बच्चा कहाँ है? आजर मेरा बेटा है। कहाँ है बच्चा? असद, हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना मेरा बेटा। इंस्पेक्टर साहब मेरा बेटा है वो, रोके उसे, मेरा बेटा है वो। आजर ये बच्चा। हाँ चलो, डालो इसको गाड़ी में। आजर तुम बताओ। अजलान, तुमने मेरे लिए और कोई चारा नहीं छोड़ा था। मेरी बात सुनो, तुम सही नहीं कर रहे हो तुम।
नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। तुमने तो मुझसे वादा किया था ना, तो फिर क्यों चले गए? रिदा कहीं नहीं जा रहा है सर, तुम्हारे पास ही रहेगा। प्लीज तुम थोड़ा आराम कर लो। मैं ठीक हूँ असद, कुछ नहीं हुआ है मुझे। सोने को भूख लगी होगी ना? नहीं, नींद आ रही होगी ना आपको? हाँ, आ जाओ मेरे गोदी में सर रख के सो जाओ। अब तुम्हें कोई नहीं लेकर जाएगा, तुम मेरे पास रहोगे। हाँ? रिदा यार बस करो यार, क्यों रो रही हो इतना? प्लीज रो मत। तुमने कुछ खाया है? चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर। नहीं असद, आप प्लीज कहीं नहीं जाए, आप मेरे पास रुके। अरे यार मैं कहीं नहीं जा रहा, बस किचन से गर्म दूध ले आता हूँ, तुम पी लो। दवाइयां भी तो खानी है ना। क्यों चले गए? हाँ, आ जाओ, यहाँ से रख के गोदी पे सो जाओ। कब? आ जाओ। राख हो जाएगा ये दिल जलते जलते, देर लग जाएगी ये जख्म सिलते सिलते, मुद्दतों से कोई भी खुशी बाहर निकालो मुझे, बाहर निकालो, मेरा बच्चा है वो, जाने दो मुझे, मेरा बच्चा, बाहर निकालो। नाराज है मुझसे मेरा खुदा, नाराज है मुझसे मेरा। देखिए जी, मामला इतना सीधा नहीं है जितना आप लोगों को लग रहा है। उनके घर में जबरदस्ती घुसकर उनके बच्चे, अजलान का बेटा है वो। है नहीं, था। कागजात दिखाए हमें असद साहब ने, उन कागजात पर उसके दस्तखत मौजूद हैं और उसमें साफ लिखा है कि उसने वो बच्चा अपनी मर्जी से उनके हवाले किया। अरे तो क्या वो अपने बेटे से मिल भी नहीं सकता? बिल्कुल मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता, लेकिन मिलने के लिए किसी पर हमला करने की इजाजत नहीं है उसे। हमला? जी, उनकी बीवी को जख्मी किया है उसने। असद साहब तो उसके खिलाफ इक़दाम कत्ल का पर्चा कटवा रहे थे। बड़ी मुश्किल से समझाया उनको मैंने। और आपको क्या लगता है कि वो अपने बेटे की मोहब्बत में गया था वहां? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पूरे 10 लाख रुपए मांगे उसने असद साहब से। व्हाट रबिश! अजलान ऐसा नहीं कर सकता। देखिए बीबी, वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। देखिए इरशाद साहब, मैं उनका वकील हूँ। अली साहब, FIR तो पक्की है। अब तो आपको कोर्ट से जमानत करानी होगी, वो भी अगर जज साहब का मूड हुआ तो। देखिए सचिव साहब, आप एटलीस्ट हमें उनसे मिलने तो दे सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपकी मुलाकात मैं ज़रूर करा देता हूँ। ले जाओ इनको, मुलाकात कराओ अजलान से। शुक्रिया। कुछ भी करो प्लीज, कुछ भी करो, मुझे अभी यहाँ से निकालो, मुझे आजर के पास जाना है। अजलान, फिलहाल तुम्हारी जमानत मुमकिन नहीं है। मेरी जिंदगी में तुम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो।
और रज़लान ने जो कुछ किया उसके बाद हमारी दोस्ती नहीं बची। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। अजलान, आयशा, 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 वो लोग मेरे आज़र को ले गए। उन लोगों ने मुझे यहाँ पे, कुछ भी करो प्लीज, कुछ भी करो, मुझे अपनी यहाँ से निकालो, मुझे आज़र के पास जाना है। अजलान, फिलहाल तुम्हारी जमानत मुमकिन नहीं है, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, हम कल सुबह कोर्ट से तुम्हारी जमानत करवा लेंगे। ये क्या कर दिया तुमने? जबरदस्ती करने की क्या जरूरत थी अजलान? नहीं सबर हो रहा था मुझसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे, बस मेरा आज़र चाहिए था। मैं क्या करता वहां पे? क्या करता मतलब? तुम्हें पता है तुमने अपने लिए कितनी मुश्किलात खड़ी कर ली हैं? यू हैव एनी आइडिया? असद ने तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कटवा दी है। और इल्जाम लगाया है कि तुमने उसकी बीवी को जख्मी किया और आज़र को जबरदस्ती वहां से ले गए थे। नहीं, ये बात मैं मानता हूं कि हाँ, मुझे वहां पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं। आज़र की मोहब्बत में पागल हो गया था, लेकिन ये बात मुझे अच्छी तरह से याद है कि रिदा को मैं क्यों कोई तकलीफ पहुंचाऊंगा। और एक इल्जाम और भी कि तुमने सब कुछ इसलिए किया क्योंकि असद ने आज़र के बदले तुम्हें 10 लाख रुपए देने से इनकार कर दिया था। असद, असद अभी तक से सोए क्यों नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही थी। तुम्हारी तबीयत कैसी है? बेहतर है। मुझे पता है तुम्हें अफसोस हो रहा होगा ना कि तुमने अजलान को लॉकअप में। नहीं, मेरी जिंदगी में तुम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, और रज़लान ने जो कुछ किया उसके बाद हमारी दोस्ती नहीं बची। मुझे अफसोस इस बात का है कि आज़र के लिए जो तुम्हारी मोहब्बत है उसको अजलान समझ नहीं सका। तुम्हारी इस मोहब्बत का गवाह मैं हूं। मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है, तुमने आज़र के लिए दिन रात एक कर दी, इसलिए वो तुम्हारी तरफ मायल हुआ, उसने तुमसे रिश्ता जोड़ा, और उसको लगता है कि तुमने आज़र को मजबूर कर दिया उससे नफरत करने के लिए। तुम फिक्र मत करो, आज़र को तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता, और इसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे खुलूस और तुम्हारे मोहब्बत को मैं रायगा नहीं जाने दूंगा। तो आपने जमानत करा ही ली। जाओ भाई, लेकर आओ उसे। शुक्रिया, थैंक यू। अरे अली साहब, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? आपने कानूनी कार्रवाई पूरी कर दी, अब हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है उसे लॉकअप में रखने का। जी, वैसे एक मशवरा है आपके लिए, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना ही पड़े तो बेहतर है। दोनों पार्टियों को बिठाकर आपस में मामला तय करा दें।
और वैसे भी आपसे बेहतर कौन जानता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में कितना रुलना पड़ता। थैंक यू मिसेस साहब। पढ़े लिखे लगते हैं आप। अपने गुस्से पर जरा काबू रखें। और अली साहब, जब तक इन पर एफआईआर है ये शहर से बाहर नहीं जा सकते। तुम्हें 1-2 दिन में नोटिस मिल जाएगा असला, मगर हमने देखना यह है कि वो अपने केस की बेसिस किस चीज को बना रहे हैं। मगर उससे पहले तुम्हें बिल्कुल खामोश रहना होगा। आज़र उनके पास है, जो कुछ उन लोगों ने मेरे साथ करना था वो कर चुके हैं, उसके बाद भी मैं खामोश हूं। आज़र को कुछ नहीं होगा, लेकिन इस वक्त अगर उन्हें किसी भी किस्म का कोई नुकसान पहुंचा तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे पता है तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल है, लेकिन प्लीज थोड़ा सा सब्र कर लो। आज़र के लिए कर लो। उस सारी सिचुएशन में जिस तरह से तुम लोगों ने मेरी मदद की है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। थैंक यू। असलान अभी केस शुरू हुआ है, सो लेट्स जस्ट सी। अली ठीक कह रहा है, बस एक बार आज़र घर आ जाओ और हमें क्या चाहिए। और वो आ गया ना तो फिर देखना सारा थैंक यू एक साथ बटोरूंगी तुमसे। यार सोया भी नहीं हूं, घर जाता हूं। चलो। जैसे ही नोटिस मिलेगा तुमने फौरन मुझे बताना है। श्योर। थैंक यू। मैं बाहर छोड़ कर आती हूँ। श्योर। राख हो जाएगा ये दिल जलते जलते, देर लग जाएगी ये जख्म सिलते सिलते, मुद्दतों से कोई भी खुशी देखी नहीं। आज़िर बेटा, सुबह से कमरे में बंद हो। चलो शाबाश, बाहर आओ। क्या हुआ बेटा? मुझे पता है कि जो कुछ भी हुआ है उससे आप बहुत डर गए हो ना, लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना। और अब आपको मुझसे दूर कोई नहीं कर सकता। अच्छा चलो शाबाश, बाहर चलते हैं और पहले हम चाइनीज खाएंगे और फिर मैं और आप
एक्सबॉक्स खेलेंगे। या कम ऑन, अप गो 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 गो। नाराज है मुझसे मेरा खुदा, नाराज है मुझसे मेरा खुदा, नाराज है मुझसे मेरा खुदा। अपने थे जो मेरे खो गए वो सभी, कोई अब ना रहा, दर्द है जिंदगी, देखते रह गए हम तेरा रास्ता, ढूंढते फिर रहे आसमां। अच्छा बेटा, वक्त से जाग रहे हो? क्या हुआ? डैड के ऊपर नाराज है ना, उनकी वजह से मामू को चोट लगी और इस वजह डैड को कभी नहीं छोड़ेंगे क्या? आप प्लीज उनको माफ कर दें। प्रॉमिस मैं आपके साथ रहूंगा। गुस्से में थे ना, इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया। आप प्लीज उन्हें माफ कर दें। प्लीज मैं आपके साथ रहूंगा, आप उनको माफ कर दें। बेटा आप सो जाएंगे। एक एक लफ्ज झूठ है। ही इज लाइंग। ये वो शख्स है जिसे जिसे मैं अपना दोस्त समझता था, भाइयों से ज्यादा समझता था मैं उसे। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? ये तो अच्छी बात है कि उन लोगों ने आज़र को हासिल करने के लिए झूठ बोला है। इसका मतलब है कि उनके दिल में चोर है ना? जो भी है उसको एक मिनट, आखिरी बार असद ने तुम्हें पैसे कब दिए थे? 6-7 महीने पुरानी बात। मेरी बैंक स्टेटमेंट से एग्जैक्ट डेट पता लग जाएगी। और आज़र के गार्डनशिप के पेपर्स कब साइन किए थे तुमने? 2 महीने पुरानी बात है, जब आज़र के स्कूल में एडमिशन करवाना। ठीक है,
हम इस पॉइंट को प्रूव कर सकते हैं, ये पैसे लेने वाला, क्योंकि आजिर को उनके हवाले करने से बहुत पहले तुमने पैसे लिए थे। हाँ, और हम ये भी कह सकते हैं कि तुम असद को ये पैसे वापस करने के लिए तैयार हो। मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? और तुमको कितनी दफा समझाया कि तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ है ना। देखो सलान, हमें कोर्ट में ये प्रूफ करना है कि ये पैसों वाली बात झूठी है, क्योंकि रिदा और असद आजिर को तुम्हारे खिलाफ करना चाहते हैं। अली सच बताना मुझे, आजिर मिल जाएगा ना? असद, असद मुझे बहुत डर लग रहा है। कल कोर्ट में क्या होगा? आजिर को लेकर जाना होगा। ऑफ कोर्स यार, इसकी कस्टडी की बैटल है, ले जाना तो जरूरी है। देखो रिदा, तुम्हें ना बहुत ज्यादा मजबूती का मुजाहरा करना पड़ेगा। कल कोर्ट में कोई भी सिचुएशन हो सकती है, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। नहीं, हाँ वो मैं अपने लिए थोड़ी ना पूछ रही हूँ, मैं तो आजिर के लिए परेशान हो रही हूँ। उस बेचारे के लिए तो ये सब कुछ कितना तकलीफदेह होगा। हाँ, होगा तो इसीलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम मजबूत रहो, ताकि तुम इसको भी संभाल सको। तुमने बता दिया इसे? नहीं, अभी तक से तो नहीं। मेरे ख्याल से भी बता दो, कल अचानक से अजलान को देखेगा तो पता नहीं किस तरह रिएक्ट करेगा। हेलो, हाँ हाँ, कल हम वक्त पे पहुंच जाएंगे। हाँ, मैंने मेंटली प्रिपेयर कर दिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ नाराज है मुझसे मेरा खुदा। आपने तो कहा था डैड मुझसे प्यार नहीं करते, तो फिर वो मुझे लेने क्यों आए थे? आपकी सारी बातें सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अदालत में मैं वही बयान दूंगा जो सच होगा, चाहे उससे तुम्हें फायदा हो या नुकसान। तुम्हारे एहसानात और तुम्हारी दोस्ती की कीमत अदा कर रहा हूँ। एक बार भी मैंने नहीं सोचा था कि तुम खरीदार बनके ये सौदेबाजी करो। जब नाना नानी मौजूद हैं तो बच्चे को मेरे मौक्किल के सुपुर्द क्यों किया गया? इसका जवाब तो अजलान ही बेहतर दे सकता है। देर लग जाएगी ये जख्म सिलते सिलते, मुद्दतों से कोई भी खुशी